आपकी आज्ञा हो तो ये दास आपके साथ चलने के लिए सहर्ष तैयार है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करवाऊंगा। मैं अपने गांव की बलि दे दूंगा, लेकिन आपके ऊपर गदा आंच नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं राजन, ये सब कोई जरूरत नहीं है हमको। केवल जो मैंने कहा है अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग जवान के कौन पूरा करते हैं, रघुवंशी हैं, ये नीति आपके यहाँ चली आ रही है राजन। इसलिए अगर दे देंगे तो मेरी एक ही अवश्य पूरी हो जाएगी। गुरुवार मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेजने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है, लेकिन गुरुवर आप तो जानते ही हैं कि राम और लक्ष्मण वैसे तो मुझे चारों पुत्र अपने प्राणों से अधिक प्यारे हैं, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण मुझे मेरे इन प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ चलने के लिए सहर्ष तैयार हूं। नहीं नहीं राजन, ऐसा नहीं है। जो मैंने कहा है वही अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं तो जो अपना दिया हुआ पर वापस ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं सीधा चला जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है राजन। नहीं नहीं मुनिवर, अगर आपको ये विश्वास है कि मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण आपका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करवा सकते हैं, तो मुझे सदा संकोच नहीं। मैं अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को आपके साथ शहर भेजने के लिए तैयार हूं। ठीक है राजन, ठीक है। हम संकोच मत करिएगा राजन। हम उनको अपने कच्छ में ले जा करके और पहले उनको बाण विद्या सिखाएंगे। वो बाण विद्या में श्रेष्ठ हो जाएंगे, तब हम उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि पहरा दे, मैं ड्यूटी करूंगा, मेरी क्षति हो जाएगी। राक्षस अगर आएंगे तो एक एक को मार लगाएंगे वो। ठीक है मुनिवर, आप थोड़ा विश्राम कर लें, तब तक मैं अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को राजमहल से बुलवाए लेता हूँ। ठीक है राजन, ठीक है। महाराज आप राजमहल जाएं और मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को राज दरबार में उपस्थित करें। ठीक है महाराज। गुरुवर को प्रणाम करो पुत्र। गुरुवर आपकी आज्ञा अनुसार मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण आपके सम्मुख उपस्थित हैं, लेकिन गुरुवर एक निवेदन है, अगर आप कहें तो मैं अपने मुख से वर्णन कर दूं। मैं कह डालिए राजन, कह डालिए। गुरुवर, ये मेरे दोनों पुत्र, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पुत्र राम और लक्ष्मण, गुरुवर वो हाथ
हमेशा याद रखिएगा कि ये मेरी दोनों संतान नहीं, मेरी इन पूरी आंखों की रोशनी है। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखिएगा। बस यही आपसे नहीं आएगा। अगर इसकी चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। आपके बच्चे नहीं, अब ये हमारे साथ है तो हमारे हो चुके। रुद्रराम, आप मुनिवर के साथ जाएं और मुनिवर का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करवाएं। पुत्र लक्ष्मण, आप भी मुनिवर का और अपने अग्रज भ्रात का हर तरह से ध्यान रखना और इनकी आज्ञा मानना। जाओ पुत्र, जाओ। मुनिवर, ये दशरथ आपको सादर प्रणाम करता है। आओ बेटे राम और लक्ष्मण, आओ।
तालियां बजाई इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। ये तालियां कि नन्हे मुन्ने कलाकारों के लिए तालियों से देने के लिए समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ आरती के साथ हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे आगे महलों की सफाई करते हुए उस धनुष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर इस प्रकार रख दिया कि कोई हल्का सा चिंता हो
राजा शिव के इस महान धनुष पर शिव का चाँद चढ़ाएगा, उसी से अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारा जो खुशी की बात है। पुत्री ने धनुष उठाया है, अब उठा धनुष जो तोड़ेगा, वही मेरा जमाता बन सीता से नाता मैंने सोचा है अब हमें अपनी बेटी सीता के लिए इतिहास से वीर राजा की से विवाह करना चाहिए, जो भी इस शिव के महान धनुष पर चाँद चढ़ाएगा, उसी से अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। जी महाराज। मंत्रीवार जी महाराज। जाओ महल से सभी राजाओं की सूची लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। बेटे राम, हाँ गुरुवार, अब हमारी यज्ञ पूरी हो चुकी है और देखिए पूरे ये चंडिकपन पूरा है, जिससे जीवचंद्र बहुत खुश हो गए, बेचारे खुशहाल हो गए। हाँ, आप लोग बहुत थक गए होंगे ना लड़ते लड़ते। नहीं गुरुवार, तो अगर थोड़ी देर आप लोग विश्राम कर लें तब फिर चले। जैसी आज्ञा मुनवर। रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय शिव कुमार जी, इस कमेटी के संरक्षक आदरणीय हरिश्चंद्र जी, और जिनका वक्तव्य भी आप सुन रहे थे, हमारे बहुत ही शुभचिंतक और जिनका स्नेह हमेशा हमारे साथ रहता है, आदरणीय ओम प्रकाश जी, और इस रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित इस गांव के तमाम बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं तथा प्यारे बच्चों, और जितने भी लोग इस पंडाल में उपस्थित हैं, पत्रकार मित्रों, भाई ओम प्रकाश जी ने अभी रामलीला कमेटी के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त प्रकाश डाला। इस रामलीला का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। माला नहीं, भूल नहीं, गेंदे की माला नहीं, ठीक है, नहीं इनके लिए नहीं, इन बच्चों के लिए है ना। हाँ, दूसरा अध्यक्ष श्री शिव कुमार मधुर जी माल्यार्पण करेंगे, और ये बहुत ही ओजस्वी और अच्छे कलाकार भी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं, और जो आप ये ताना बाना देख रहे हैं इसके पूरे कर्णधार ये हैं शिव कुमार जी। श्री मदन लाल जी उपाध्यक्ष है, स्वागत करेंगे श्री मदन लाल जी। इनके लिए बात है कमेटी। गुलशन जी कहाँ है? गुलशन जी वैसे चले आए, ये तो जैसे वो टकरा उड़ ले। गुलशन जी आइए। प्रमोद जी, प्रमोद
हाँ जाके देख लीजिए, गुलशन जी काम में लगे हुए थे। ये महामंत्री है हमारे संगठन के गणेशी दास जी, हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि इस रामलीला कमेटी का एक अपना गौरवशाली इतिहास है। भाई ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा परिचय रामलीला कमेटी के विषय में दिया। मैं भी थोड़ा बहुत इस कमेटी के विषय में जानता हूं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस रामलीला का एक अपना इतिहास है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं वो इसी गांव के सब बच्चे हैं और ये एक ऐसा सिलसिला चला रहा है कि मुझे याद है कि भाई ओम प्रकाश जी और इनके बड़े भाई ये लक्ष्मण बनते थे और वो राम बनते थे और ये सिलसिला करीब 18-20 साल लगातार चलता रहा। उसके बाद उनसे छोटी पीढ़ी आई, फिर उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी है उन बच्चों में जो इस समय आपको स्टेज पर दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राम का आदर्श था, राम की जो एक भावना थी, अगर आज भी हम लोग नाम लेते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जब कभी कोई बहुत अच्छी बात करनी होती है तो हमेशा ये उदाहरण दिया जाता है कि राम राज्य जैसा शासन और प्रशासन हो। तो जो राम का राज्य था वास्तव में वो समाजवादी राम राज्य था। और इस राम लीला में मतलब इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि यहाँ जहूर जैसा बैठे हैं जो शुरू से लेकर के आज तक इसमें ढोलक बजाते हैं, इसमें जो दोनों लोग ये बैठे हुए हैं अनुसूचित जाति से हैं, तमाम कलाकार इसमें अनुसूचित जाति के हैं, तमाम और ऐसे ही रहना चाहिए, होते हुए भी कहना चाहिए कुछ नहीं दे रहे हो। ठीक है। हाँ, समिति के हाँ समिति के जितने भी सदस्य हैं, चाबी चिल्लादारी है, जो भी समिति के सदस्य हैं सब लोग ऊपर आ जाएं। सभी लोग आ जाएं। लंकेश कहाँ है? शर्मा नहीं, चुपचाप आ जाए। लंकेश कहाँ है? अभी हम आपको बताना चाहेंगे हमारी लीला आज लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चलेगी। अभी एक से एक सुंदर से सुंदर दृश्य है आपके सामने। आप हंसते हंसते लोग को उठ जाएंगे और परशुराम का रोल जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारी लीला कैसी होती है। लक्ष्मण परशुराम आइए, आप लोग भी आ जाइए। बाबा जी आ जाओ आप। आइए, एक से एक बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं। कहाँ है लंकेश? अभी सब कलाकार तैयार हो रहे हैं, हमारा ड्रेस बिल्कुल लगातार। अच्छा, बैठे ना लाना पड़ेगा किसी को भेज के, उन बच्चों को नहीं भैया को बुला लो। इनको बुलाना अरे बुला लो, थोड़ा बुला लो। राधे लाल चाचा और कन्हैया भैया सामने बैठे। ठीक है, वो आ रहेगा चाचा, आ रहेगा। मंच बन गया था, आ रहे हैं। अगले साल कह दिया आपको, अगले साल मंच पर आप प्रोग्राम। अच्छा, आओ 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 दादा, आओ मेरे भैया। अच्छा हाँ, ये दो लोग हमारे बहुत पुराने, ये और
ये पोता है, ये कल राम बना था। तो ये आपका तो सब अच्छे काम कर रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी का। विधायक जी बहुत धन्यवाद विधायक। अच्छा महाराजा की जय हो। महाराजा सभी आपने जो सूची मंगाई थी वो पूरी सूची हमने तैयार कर ली है। सभी वीर संग्रामी राजा की सूची सारी हमने तैयार कर ली है। अच्छा मंत्रीवर, जी महाराज। जाओ देश देश के सभी राजाओं के यहाँ यह निमंत्रण पहुंचा दो कि मिथिलापुर में एक स्वयंवर रखा गया है और इस स्वयंवर में एक शिव का बहुत ही बड़ा विशाल धनुष है, जो इस शिव जी के विशाल धनुष में साथ होगा, उसी से मेरी बेटी सीता जी का स्वयंवर होगा। जोर क्या महाराज। चलो मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन किया है। उसके उपलक्ष्य में आपको सर्वप्रथम आमंत्रण दिया है। ठीक है, धन्यवाद। आप अपने साथ पादपों को भी ले आइएगा। ठीक है, जाएंगे। जो आ गया प्रणाम। धन्यवाद। निमंत्रण पत्र आया हुआ है राजा जनक की बेटी
निमंत्रण पहुंच गया है। जी महाराज। ऐसा कोई राजा तो नहीं बचा है जिसके यहाँ निमंत्रण न पहुंचा हो। कदापि नहीं महाराज। महाराज को तुम क्या बोल रहे हो? आप महाराज क्या बोले थे? नरेश बताइए महाराज। आओ बोलू माइक। इस सुंदर से अभिनय में काशी ठेकेदार बहराइच बेलन उनकी ओर से 10 मुद्रा। ये हमारे महाराज है। महाराज को महाराज पेटापुर के हुड़दंग से है। महाराज को है। महाराज जी तुम क्या बोल रहे हो? महाराज ने बोला जो महाराज महाराज बंगला चौराते हुए महाराज अहिरामन के लिए जोरदार तालियां। आप लोग बाणासुर क्षमा चाहेंगे बाणासुर के लिए। जी महाराज। सभी राजाओं को स्वयंवर के बारे में बता दिया जाए। जी महाराज परिमोद पर्मिट करा दिया गया था। मंत्रीवान जी महाराज। और साथ में हमारी वो प्रतिज्ञा भी सभी राजाओं को बता दी जाए। वो महाराज निमंत्रण के समय सबको बता दी गई थी। ठीक है। उपस्थित दर्शक बंधुओं ये महाराज तोड़े जाते हैं। कुछ देवी देवता महाराज तोड़े बने महाराज कौन तोड़ेगा है? नहीं महाराज। महाराज का समारो। महाराज खड़ो खड़ो बोलेंगे हम। दम लगा लो महाराज। लाज रहा इनके पास तो कहने तूने मेरे पास निमंत्रण नहीं सोचा। तूने सोचा होगा मुझे मालूम नहीं चलेगा।
देखिए दिमाग कर जाइए कैसे शुरू करियो अरे भाई देख रहे हैं कि टूट गई है चलो देखते हैं ये घिसे पिटे धनर को अभी खंडित कर दिखाता क्या बोलते हो हेमंत सिंह से इस तो खाता पेट फुलाता है उछाले गोल ना करे झूठे ही साथ दिखाता है तो अभी जानता नहीं कितना परेशानी हूँ जानता हूँ तो कितना परेशानी है मुझे ध्यान नहीं है ठीक है अजमाले अभी पता चल जाएगा तो कितना शक्तिशाली है बजाता है तुझको क्या कहे मटका तीन वाला हो जिसके काटे का हाथ हो ऐसा हो जाएगा इस वाला हो जाना बच्चा चुप जब तुझे मालूम नहीं मेरे दिल के दर्द है नाचने लगते हैं कटाल पूरे मंडल मेरे घर पानी होते हैं तुम्हें जरा सी भी शर्म हो तो चार दौड़ चार लंकापुरी को मैं ऐसे नहीं जाऊंगा इस भारत को तोड़ कर ही जाऊंगा एक पहचान मेरी शक्तियों को अभी लंके तुझे मेरे पल का ज्ञान नहीं है दिखा एक बार अपना बल जाओ ये और दिखा अपना बल तुम्हें क्या चिंता मत करना आ जाना मेरे दरबार में और तुझे किसी
तेरी सोने की लंका खत्म हो रही। असंभव, ये कोई देवताओं की चाल है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन सीता को लंकापुरी अवश्य ले जाऊंगा। आप तो मजा रहा हूं। जय शंकर। लगता है मेरी प्रतिज्ञा अधूरी ही रह जाएगी। यह पृथ्वी लगता है वीरों से ही शून्य है। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी से वीरों से पृथ्वी खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा यादें बीती नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तो अपने कर को हम तो धर्म हानि में लगता है। पुत्री को कवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह प्रतिज्ञा नहीं करता। अब मैं अपनी यह प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ सकता हूँ। हे विधाता, ये कैसा धर्म संकट है। अब मैं क्या करूँ? सीता कुमारी का विवाह विधा नहीं विधाता। महाराज, ये आपको ये बातें शोभा नहीं देती। महाराज, हम क्षत्रिय वीरों के होते हुए ये आपको आपका कहना अनुचित है। महाराज, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का काम नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी क्षत्रिय वीरों के होते भी ऐसा भी कोई कहता है। पिछला धीराज का यह भाषण हम क्षत्रिय वीरों को खलता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी। महाराज, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। महाराज, मैं महाराज अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की है क्या विचार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। महाराज, फिर कच्चे खड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालू या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालू। महाराज, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके तक गिनती में है, सैकड़ों को तकने दौड़ू इतना बल उंगली में है। प्रिया लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। आप शांत होकर क्यों बैठिए। ये जहाँ भाग होता है छोटे का हक नहीं होता है किसी आगे कार्य में, पहले बड़े भाई का होता है। ठीक है गुरुदेव।
लखनलाल की, गुरु विश्वामित्र की।